भैया जल्दी चलिए, वो सामने जो गाड़ी दिख रही है उसका पीछा करना है, चलिए जल्दी चलिए। लेकिन मैडम वो तो पुलिस की जीप है। हाँ हम जानते हैं, अब चलिए तो। मैडम पहली बार देखा पुलिस को पुलिस का पीछा करते हुए। देखिए वो नकली पुलिस है, हम असली पुलिस है, अब चलिए। वाह, वो जो जीप में बैठी है वो नकली पुलिस है और मेरे ऑटो में असली पुलिस है, क्या बात कर रही हैं? भाई साहब वो निकल जाएगी, अब हम ही हैं असली पुलिस। हम ये देखिए, SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। अरे मैडम आप वो महिला पुलिस थाने की इंचार्ज हैं? अरे मैडम आपके तो हमारे घर में सभी फैन है, बीवी बच्चे आप ही की बात करते हैं। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब चलिए और थोड़ा सा फास्ट चलाइए प्लीज, जल्दी चलाइए। नहीं मैडम, हम फास्ट गाड़ी नहीं चलाएंगे। पहले मैं बहुत फास्ट गाड़ी चलाया करता था, हम सिग्नल बैरियर सब तोड़ते हुए निकल जाते थे, आंखें बंद करके गाड़ी चलाते थे मैडम। अब एक काम करिए, आप पीछे आइए। अरे क्यों मैडम? आप आइए तो आइए। अरे मैडम एक दिन कृष्णा मैडम ने हमको पकड़ लिया और प्यार से एक झापड़ मारा गाल पे। उस दिन के बाद हमारी आंखें खुल गई, सिग्नल बैरियर ब्रेकर सब दिखने लग गया हमको। उस दिन के बाद हमने कभी 30 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाई मैडम। प्यार से हमारे थप्पड़ का इतना गहरा असर? बस मैडम झापड़ झापड़ की बात होती है। जब से कृष्णा मैडम ने झापड़ मारा है ना, किसी भी दरोगा को देखता हूँ तो मन से बस एक ही बात निकलती है। दरोगा जी तो देखे बहुत, लेकिन तुमसा नहीं देखा। हाँ मैडम बिल्कुल ऐसी ही। ये जो तुम्हारा हाथ इतना कांप रहा है, ये बंद होगा? ये बंद होगा तो ही तुमसे काम होगा। संतू जी पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। मैडम एक तो ना ऐसे पर्सनल लेवल पे ना हमारा रिक्वेस्ट है, आप ना प्लीज ऐसे संतू जी को ना ऐसे डांटा मत कीजिए। तो देखिए ना मासूम से बच्ची कितना ज्यादा ऐसे थरथरा रही हैं, आप और जोर से डांटेंगे तो भड़बड़ा जाएंगी संतू जी इसे। मैडम मुझसे नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा तुमसे? तुम्हारा दिक्कत क्या है बे? तुमसे शादी का बात करो तो तुम कांपने लगती हो, झूठ बोलने बोलो तो तुम कांपने लगती हो, इतना कांपती हो हर चीज में, तो पुलिस का नौकरी खाक करोगी तुम? मैडम माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन सोचिए ना, संतू जी से आप हसीना मैडम का फोन सर्विलांस पे डलवा दी तो? हाँ तो विदाउट ऑफिशियल परमिशन किसी का लाइव लोकेशन ऐसे ट्रैक करना तो इलीगल है ना मैडम? हाँ तो इलीगल काम करेंगे तो कांपेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिक है, सब लोग कांप जाते हैं ऐसे मैडम। अच्छा तो तुम्हारे पास मैडम सर और जो नकली मैडम सर का जो गठजोड़ चल रहा है, इसके लिए कोई और उपाय है तुम दोनों के पास? Don't underestimate the power of the बिल्लू द स्पाई। कौन कहता ही आखिरी रास्ता है, हमसे कहा होता बिल्लू द स्पाई। हमारी प्रोफेशनल सर्विस ली होती तो यू 2 मिनट में पता कर लेता कौन असली है कौन नकली है। तुम साबित करोगे, तुम जो 2 बार वो नकली हसीना मैडम के पास जाकर बिल्लू से उल्लू बनकर आया है? नहीं बस ऐसे ही मन किया तो डायलॉग मार दिया। मन किया तो डायलॉग मार दिया? मन में आया तो हमने भी एक कंटाप मार दिया। बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। मैडम अगर वो नकली मैडम और असली मैडम अगर दोनों मिले हुए नहीं हुए तो? बेटा जब बारिश होता है ना तो नदी तालाब हर जगह होता है, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं दिखता है। ये मत भूलो कि ये इल्जाम हम पे नहीं लगा है, चोपड़ा के घर पे हमारे साथ तुम दोनों भी थे, तो इल्जाम हम सब पे लगा है। इसलिए ये नकली मैडम सर पकड़ में नहीं आई ना तो मैडम सर का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे साथ तुम दोनों का भी बजेगा। क्या? बैंड। वाओ। तुम चुप रहो। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम दोनों हमारा मदद करो उस नकली मैडम सर को पकड़ने में, ताकि हम सब एक दूसरे को जल्दी निर्दोष साबित करें। और ये करने के लिए हमें जहां तक पहुंचना पड़ेगा ना, हम पहुंच जाएंगे। इसलिए संतोष टाइम वेस्ट मत करो, बैठ के लोकेशन चेक करो, बताओ मैडम से कहां पर है, जल्दी बैठो बैठो। मैडम
मैडम सर की लोकेशन मिल गई। मैडम सर इस वक्त यहाँ पे है। पर ये नकली मैडम, मुझे लगता है ये दूसरा जरूर वो नकली मैडम का होगा। अरे मैडम छुट्टी लेके जाइए। मैडम सर और वो नकली मैडम दोनों की मूवमेंट रुक गई। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें उनको पकड़ने का। संतु, तुम अपना नजराना एकदम गड़ा के रखो और हमें पल पल का खबर देना फोन पे, ठीक है? जी मैम। सो फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम चोरी करते करते ये भूल चुकी हो कि तुम फूल चुरा सकती हो लेकिन उसकी खुशबू नहीं, तुम दिया चुरा सकती हो लेकिन उसकी रोशनी नहीं। ठीक उसी तरह तुम एक इंसान की पहचान तो जरूर चुरा सकती हो लेकिन उसका हुनर नहीं। तुम हसीना मलिक जैसी बन तो गई, लेकिन हमारी तरह अगर तुमने सोचना थोड़ा सा भी सीख लिया होता तो आज अपने ही बनाए हुए इस क्लोन सिम कार्ड के जाल में इस तरह से फंस नहीं जाते। तुम्हारे लिए एक शेर याद आ रहा है, सुनाते हैं। बात जब जज्बात की हो तो एक मुस्कुराहट पर लुट जाते हैं। हम तो वो शय हैं जो दुश्मनी भी पूरे दिल से निभाते हैं। बहुत हो गया ये खेल अब झूठ का, चलो तुम्हें तुम्हारा सच का आईना दिखाते हैं। मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। ये तो सब बस पापी पेट के लिए किया। बहुत ही लाचार है हम मैडम। हम तो तुम्हें बहुत होशियार और समझदार समझते थे, तुमने तो निराश कर दिया। तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी अक्ल होती ना तो तुम हमारे सामने ऐसी बचकानी हरकत नहीं करती। क्या लगता है तुम्हारे इस झूठे पछतावे से, तुम्हारे इस मगरमच्छ के आंसू से हम पर कुछ भी असर हो रहा है? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अब नकली हसीना मलिक। यू आर अंडर अरेस्ट। जो भी है, पर हसीना मलिक जी, आपके साथ खेल खेलने में मजा बहुत आया। फिर कभी आपसे मुलाकात हो ना हो, उसके लिए जाते जाते आपके लिए भी एक शेर कहना चाहते हैं। अर्ज किया है, रहा नहीं अब शहर ये तेरा रहने के काबिल, चलो कहीं और चलते हैं। रही फिर चाहत ने ये कशिश,
फिर किसी मोड़ पर फिर से मिलते हैं। देखिए मैडम। अरे अरे मैडम जी, कोशिश भी मत करना। गोली मत चलाइए। अब हम तो आपको ये दिखा रहे हैं कि हमने जितना भी माल कमाया है, जितनी भी कमाई की है, उसको और अपने आप को आपके हवाले कर रहे हैं। आई सरेंडर। आप यहाँ? वादा किया था आपसे कि 24 घंटा के अंदर अंदर उस फेक हसीना को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। अब जब आपको ही हमने रंगे हाथों सामान समेत पकड़ लिया है, तो फिर आप ही बताइए कि कहाँ है वो फेक हसीना मलिक। करिश्मा सिंह अब गलत समझ रही हैं। हम खुद उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे। हमने ऑलमोस्ट उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो लास्ट मिनट पर भाग गई। भाग गई या भगा दी गई? क्या आपको हम पर यकीन? यकीन का बात आप हमसे ना ही कीजिए तो बहुत अच्छा होगा मैडम सर। पहले दिन से जब आप थाने में आई थी ना, हम आपके तरीकों से कभी सहमत नहीं थे, लेकिन सब कुछ किया जो आपने कहा, वो सब कुछ किया। कभी रिस्पेक्ट में तो कभी ऑर्डर समझकर। फिर चाहे वो ऑर्डर हो क्रिमिनल्स के आगे आपके जज्बातों का बांसुरी बजाने का, या फिर साड़ी पहन के नौटंकी करने का, सब कुछ माना। आपके साथ हर कदम खड़े रहे इसी यकीन के साथ कि भले ही हमारे रास्ते अलग है, लेकिन हमारा मंजिल एक है, और वो ये है कि हमें केसेस सॉल्व करना है और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है। कि अब मैं आज तक हर एक केस आपके साथ इसीलिए सॉल्व किया क्योंकि हमें यकीन था कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हुआ ना मैडम सर, उससे पूरा भरोसा हमारा उठ गया आप पर से। सच मानिए मैडम सर, आज गुस्सा ना हमें आप पर नहीं आ रहा है, आज गुस्सा हमें खुद पर आ रहा है कि कैसे हमने ये यकीन कर लिया कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। कैसे हम आपका असली रूप समझ नहीं पाया मां, कैसे हमको यकीन हो गया आप पर। आप अपना ये जज्बातों का बांसुरी पूरी दुनिया को बजा के धोखा दे सकती है, लेकिन हमको धोखा नहीं दे सकती आप। अब जो ये आपका असली रूप हमारे आंखों के सामने आया ना मैडम सर, वादा करते हैं कि आपका ये रूप पूरी दुनिया के सामने हम ला कर रहेंगे। एक्सक्यूज मी, हमें थाना इंचार्ज हसीना मलिक से मिलना है। कहाँ है वो? जी बिल्कुल मिलेंगी वो आपसे, पर आप कौन है? सीआईडी। यस एसएचओ हसीना मलिक? जी हम ही हैं। सीआईडी। फेक हसीना के मामले में? जी हाँ। जी देखिए, हम खुद भी उसी केस पर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ भी कॉन्क्रीट। ये आपके पॉलीग्राफ टेस्ट ऑर्डर से मैडम।
आपको हमारे साथ चलना होगा। प्लीज कोऑपरेट विद अस, वरना मजबूरन आपको अरेस्ट करके हमें साथ ले जाना होगा। देखिए पुष्पा जी, चलिए। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। तो जैसा कि आप सबने देखा, नकली हसीना मलिक का मामला तूल पड़ता जा रहा है। लोगों के मन में आक्रोश है, गुस्सा है, लोग सच जानना चाहते हैं और आपको सच पहुंचाने का जिम्मा लिया है आपके इस खादिम ने। सच्ची खबरों का सिर्फ एक ही अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। लूट का माल बरामद हो चुका है, पर लूटने वाली फेक हसीना अभी भी गायब। सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई में गायब है या फिर असली हसीना मलिक ने जानबूझ के उसको गायब किया है। और ये देखिए, यार है हमारे शहर के जाने माने बिल्डर पीके चोपड़ा साहब। तो चोपड़ा साहब, आपका तो डायरेक्ट वास्ता हुआ था उस फेक हसीना से और उसकी ठगी से। आपका क्या मानना है? बेवकूफ बनाने के चोंचले हैं सारे। जब लगा कि नाम खराब हो रहा है तो पैसे लौटाने बुला लिया। सब मिले हुए हैं, ये सारा खेल मिली भगत से चल रहा है। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना, चोपड़ा साहब का भी यही कहना है जो पूरा शहर कह रहा है। यहाँ की पुलिस फेक हसीना के साथ मिली हुई है और इसीलिए सीआईडी हसीना का पॉलीग्राफिक टेस्ट करा रही है। ये टेस्ट सच का पता लगाता है। मिस मलिक, आप खुद एक पुलिस अफसर हैं, तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आप अच्छे से जानती होंगी। तैयार हैं? जी शुरू करें। बिल्कुल। हे भोलेनाथ, हसीना मैडम ये टेस्ट पास कर जाए, इतनी दया कर दीजिए। कोई फायदा नहीं है पुष्पा जी, भोलेनाथ भी सच्चे लोगों का साथ देते हैं। पहले सोचना था आपकी हसीना मैडम को। अब आपके कुछ भी करने से झूठ सच साबित नहीं हो जाएगा। भरोसा तोड़ने वाले का साथ ना भगवान भी नहीं देते, तो जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, जो आपका नाम लेकर लोगों को लूट रही है, उनसे आपका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सनल कनेक्शन?
नहीं। संतू जी, ये जो है इसको क्या कर रहे हैं संतू जी? आप क्या करनी है? क्या क्या कर रही हूँ? आंख मार रही हैं आप हमको। आँख मार नहीं रही हूँ, आँख फड़क रही है मेरी। 2 मिनट के लिए तो हमारा दिल फड़कने लगा संतू जी। क्या? जी फड़कने लगा हमारा जी ऐसे। हाँ, जी फड़कता नहीं है, जी घबराता है, जैसे अभी मेरा घबरा रहा है। ये सोच के कि पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर मैडम सर फेल हो गई तो। मुझे समझ नहीं आता मैडम सर का टेस्ट क्यों लेना, ऐसे ही पूछ लो ना जो पूछना है। मिस मलिक, क्या आप जानती हैं इस वक्त नकली हसीना मलिक कहाँ छुपी है? नहीं। मिस मलिक, सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह से ये नकली हसीना मलिक का कोई पर्सनल कनेक्शन? नहीं। हमें नहीं लगता किसी भी तरीके का शक सुबाब रह गया होगा। अभी तक टेस्ट फेल भी हो गया होगा और सच भी सबके सामने आ गया होगा कि ये सब कुछ हसीना मैडम ने किया है। और अगर हसीना मैडम ये टेस्ट पास कर देती है और साबित हो जाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो? ऐसा हो ही नहीं सकता पुष्पा जी। जवाब दीजिए, अगर साबित हो गया तो? तो क्या सुनना चाहती हैं आप पुष्पा जी? आप खुद ही हमें बता दीजिए। अगर मैडम सर ने ये टेस्ट पास कर लिया और साबित हो गया कि वो निर्दोष है तो आपको सबके सामने अपनी गलती माननी होगी और मैडम सर के सामने अपने कान पकड़कर 10 उठक बैठक लगानी होगी। बोलिए, मंजूर है? बोलिए। मंजूर है। मर्द की जुबान। हमारा मतलब है मर्द जैसी जुबान। बोल दिया तो बोल दिया पुष्पा जी, हम अपनी जबान के ना बहुत पक्के हैं। 10 बार क्या 1000 बार भी उठक बैठक लगाएंगे अगर मैडम सर निर्दोष साबित होती हैं तो फिर तैयार हो जाइए। तैयार है। ब्रेकिंग न्यूज। मैडम वो सनी कुछ बोल रहा है टीवी पर। अभी अभी खबर मिली है कि हसीना मलिक का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, जिसे हसीना मलिक ने पास कर लिया है। हे भोलेनाथ। तो बहुरानी अपने कान कस के पकड़कर 100 उठक बैठक लगाने के लिए तैयार हो जाइए एकदम। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के बिना पर डिपार्टमेंट हसीना मलिक पे लगाए हुए सारे इल्जामों से उनको मुक्त कर देगा और जल्द ही हसीना मैडम फ्री हो जाएंगी। सर, हसीना मैडम ने पॉलीग्राफिक टेस्ट पास कर लिया है, तो क्या इस बिना पर डिपार्टमेंट उनको क्लीन चिट देगा? देखिए, ये सही है कि हसीना मलिक ने सारे टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है, बंद नहीं हुई है। जब तक कि फर्जी हसीना पकड़ी नहीं जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सो सॉरी सर, लेकिन देखिए, हसीना मलिक को हम तब तक क्लीन चिट नहीं दे सकते जब तक फर्जी हसीना खुद आकर ये बयान न दे दे कि उसका इस हसीना मलिक से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा कि आप सबने सुना, ऑफिसर्स के हिसाब से हसीना मैडम तब तक सर्विलेंस पे रहेंगी जब तक नकली हसीना मलिक पकड़ी नहीं जाती। और कितनी परीक्षा देनी होगी मैडम सर को? कर लिया ना पॉलीग्राफ टेस्ट पास, अब क्या चाहिए इन्हें? पुलिस में है ना आप पुष्पा जी, इतना तो आप जानती होगी कि कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट एडमिसिबल नहीं होता। सुना ना ये सीआईडी अधिकारी ने अभी क्या कहा कि जब तक वो फेक हसीना मलिक ये स्टेटमेंट नहीं देती है कि उसका हसीना मैडम से कोई लेना देना नहीं है, तब तक हसीना मैडम को निर्दोष नहीं माना जा सकता। और हसीना मैडम का दोषी होना मतलब हम सब दोषी, ये संतू दोषी, ये चीता दोषी, आप दोषी, हम सब दोषी, और ये सब हसीना मैडम की वजह से। अब चाहे धरती और आसमान एक करना पड़े, अपनी वर्दी से ये दाग हम हटा कर रहेंगे। जैन मैडम सर। मैडम सर, ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। इट्स ओके पुष्पा जी, लाइफ है, होता है।
हर कदम पर कोई ना कोई इम्तिहान तो सभी को देना पड़ता है। और घबराइए मत, सच एक दिन सामने जरूर आएगा। मगर कब आएगा सामने? पुष्पा जी, जिस तरह से झूठ के पांव नहीं होते, ठीक उसी तरह सच के भी पंख नहीं होते जो अपने आप उड़कर आ जाए। उसे लाना पड़ता है, पकड़कर, ढूंढकर। और सच एक ना एक दिन सामने हम लेकर आएंगे। जय हिंद। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। हसीना मलिक, हसीना मलिक। बदनाम चाय दे। बदनाम भाई, करिश्मा मैडम का मूड ऑफ लग रहा है ना? एकदम सही बोले, हमको भी वैसे ही लग रहा है। जाओ जाओ पूछो, और चाय बहुत बढ़िया बनाओ, पिलाओ ठीक हो जाएंगे। सच्ची मुच्ची। कितना अच्छा। जाओ जाओ। मैडम जी, 2 हफ्ते से देख रहा हूँ मैं, आपका मूड खराब है। और खराब करना है? नहीं मैडम, और क्यों खराब करेंगे हम? आपके लिए गर्मा गर्म अदरक कुटी हुई चाय लेकर आया हूँ, एक बार पीजिए मैडम। आपका मूड फ्रेश नहीं होगा तो कहिएगा। हाँ मैडम, पीजिए ना, अच्छी बनी है, पीजिए। ये तुम्हारा स्पेशल चाय है? इतना बकवास चाय के लिए ना तुमको लाल कपड़ा पहना के सांड के सामने छोड़ देना चाहिए। अदरक इस चाय में, अदरक का अभी फील नहीं हो रहा, ऐसा पत्ता पत्ता मुंह में आ रहा है। ये मीठा डाले हो तुम इसमें? मीठे के नाम पे चाय को क्या सिर्फ मीठा का फोटो दिखा दिए थे तुम? क्या मीठा है इसमें बताओ? अरे मैडम मैडम मैडम, अब मत पीजिए प्लीज। आपने एक घूंट भी पी लो तो हमारा चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा, मत पीजिए प्लीज। नहीं मैडम, मारिए इसको। हर रोज ऐसी घट के चाय पिला के हमें टॉर्चर करता है। घूम। मर गए। चाय बनाए। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता कि करिश्मा मैडम बेचारे बदनाम पे कुछ ज्यादा ही भड़क रही है? क्या हो गया है इन्हें? हमें मालूम है क्या हुआ है इन्हें। बहू है हमारी, हमसे ज्यादा अच्छे से कौन जानेगा उन्हें। दिल टूटा है ना, इसलिए तकलीफ सह नहीं पा रही है बेचारी। और गुस्सा वो बदनाम पर नहीं निकाल रही है, खुद पर निकाल रही है। दिमाग तो मान रहा है हसीना मैडम गलत है, मगर दिल कैसे माने कि मैडम भी कभी गलत हो सकती है। दिल की बात किसी से करती नहीं है, तो इसलिए आसपास की चीजों पर ऐसे ही गुस्सा निकालती रहती है, यहाँ तक कि हमारे लल्ला को भी नहीं छोड़ती। सब जानते हैं हम किसका गुस्सा किस पर निकाला जा रहा है, कौन धोखेबाज है, मगर गलत तो आप है, और वो भी शुरू से। और मैडम सर निर्दोष है। देखिए पुष्पा जी, अगर आपको हमें ज्ञान देना है तो आप घर जाके दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके सीनियर हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ नहीं जानती आप, और जो कुछ भी जानती है ना वो गलत जानती है। हम गलत जानते हैं?
हम ये गलत जानते हैं कि मैडम सर वो फेक हसीना से मिली हुई है। हम ये गलत जानते हैं कि मैडम सर ने हम सबको धोखा दिया है। ये गलत जानते हैं हम पुष्पा जी। तो फिर आप बताइए हमें, आपके पास कोई सबूत है हमें गलत साबित करने का? बताइए। है, हमें सबूत मिल गया है मैडम सर की बेगुनाही का। सनी आता ही होगा सबूत लेकर। लो आ गया। सच्ची खबरों का सिर्फ एक ही अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। पिछले 2 हफ्ते से लगातार मैं इसी केस पे काम कर रहा था संतोष जी। इनफैक्ट इस केस की जड़ तक जाने के लिए मैं 4 स्टेट्स के चक्कर लगा के आ रहा हूं संतोष जी। सनी, इस देश में ना 29 ठो स्टेट है, तो हम क्या कहते हैं इस केस के जड़ तक पहुंचने के लिए ना लगे हाथ बाकी स्टेट भी घूम कर चले आओ ना, यहाँ पर थोड़ा शांति रहेगा। इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है जीते, तू तो कुछ करता नहीं, मुझे तो करने दे, है ना संतोष जी? हम कुछ नहीं करते पुष्पा जी। मुद्दे पर आओ ना तुम, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ मैडम, तो ये तरीका है फेक हसीना के काम करने का। ये देखिए मैडम, ये वो फुटेजेस हैं और ये देखिए ये फेक हसीना पैसे लेते हुए। नए नए शहरों में जाती है और उनके ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की छवि चुराती है और वो नाम यूज करके लोगों को ठगती है। पुष्पा जी, लोग आसानी से इसके झांसे में आ जाते हैं क्योंकि जिन लोगों का ये नाम इस्तेमाल करती है उन पे शक तो किया जा नहीं सकता, फिर चाहे वो मीनाक्षी जोशी हो या फिर हमारी एसएचओ हसीना मलिक। हर बार नया शहर, नई सोच, नई ठगी और नई पहचान। ये देखिए मैडम, ये वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो मैंने अलग अलग शहर से बरामद किए हैं। अगर आप गौर से देखें करिश्मा मैडम, तो ये जो चक्कर है ठगी का, ये काफी पुराना लगता है। पर अच्छी बात ये है, इससे ये भी प्रूव होता है कि हसीना मैडम का इसमें से कोई भी केस से कोई नाता नहीं है। हसीना मैडम तो खुद इस ठग का शिकार हुई हैं। शी इज एब्सोल्युटली इनोसेंट। सनी ने तो कमाल कर दिया। मैं तो हमेशा से ऐसा ही था संतोष जी, आपने अब नोटिस करना शुरू किया है। बहुत मुश्किल काम नहीं था संतू जी। अब तो मिल गया सबूत। उम्र देखी है हमने, सही गलत पहचानने की अक्ल हम में भी है। हम हमेशा हसीना मैडम का साथ देते आए हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो हमारी सीनियर है, इसलिए कि हमारा अनुभव कहता है वो एक सच्ची पुलिस वाली है, ईमानदार, निष्ठावान और कर्मठ पुलिस वाली, जो अपनी वर्दी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। अरे हम तो सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे सच्चे पुलिस अधिकारी के अंडर काम करने का हमें मौका मिला। और आप उन्हीं पर शक कर रही थी? अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा पुष्पा जी। मैं अभी के अभी ये न्यूज़ पूरे शहर में चलवा दूंगा और चंद घंटों में ये साबित हो जाएगा कि हसीना मलिक बेगुनाह है। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जो भी करेंगे फेक हसीना को पकड़ने के बाद ही करेंगे। पर कैसे मैडम, कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? हाँ मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद बिल्लू चंपत। बिल्लू द स्पाई रिपोर्टिंग मैडम सर। ये क्या था? बैकग्राउंड म्यूजिक, वो ना फील आता है, माहौल बनता है। मैडम सर, आपने वो नकली हसीना पे नजर रखने को कहा था, तो मैंने अपना पूरा खबरी नेटवर्क मिला के उसके पीछे लगा डाला है। गुड। अगेन बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि डायलॉग में ट्विस्ट आने वाला है। मेरे खबरी ने खबर दी है कि वो नकली हसीना मैडम है ना, वो मलियाबाद के एरिया में है। मलियाबाद? मलियाबाद तो बिल्कुल लखनऊ के बाहर है ना? हाँ। बिल्लू आर यू श्योर? डैम फुल श्योर मैडम। बिल्लू डैम श्योर। ओके, फुल मैं रखता हूँ, डैम आप रख लीजिए, पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जोक जोक मैडम। बिल्लू, वो जो हमने स्केच दिया था तुम्हें, है तुम्हारे पास? मैडम सर, आपने जो नकली हसीना का स्केच दिया है ना, वो हमेशा मैं अपने जेब में लेकर घूमता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
ये देखिए। मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ तो गलती होगी। सॉरी मैडम सर, सॉरी। ये देख, ये देखिए। बिल्लू, एक बात अच्छे से समझ लो, ये तुम्हारे और मेरे बीच का जितना भी डिस्कशन है ये सिर्फ हमारे तक ही रहना चाहिए। मैडम सर, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब इस केस के बारे में, नकली हसीना। इस नकली हसीना मलिक को तो हम ही पकड़ेंगे, वो भी अकेले। क्या? हाँ ओके। मैडम अंदर की खबर है। हाँ, फेक हसीना मिल गई? नहीं संतो जी, वो मेरा फ्रेंड सीआईडी ऑफिस में काम करता है, उसी का फोन था। बता रहा था कि डिपार्टमेंट फेक हसीना के केस में सारा का सारा इल्जाम हसीना मैडम पे लगाने वाली। और अगर ये बात सच है तो हसीना मैडम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। नहीं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। मैडम। बिल्लू जी कहाँ है? बिल्लू जी कहाँ है? मतलब बिल्लू जी आपके सामने खड़े? मेरा मतलब है बिल्लू जी मैडम सर कहाँ है? तो ऐसे पूछो ना, बिल्लू जी मैडम सर कहाँ है? जोक मारा? नहीं। तो बत्तीसी कहाँ दिखा रहे हो? नहीं तो। कहाँ है मैडम सर? पता नहीं। बहुत बढ़िया। ऐसे पूछो ना, पता है, बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है, क्यों नहीं पता है? तो बको ना। हाँ बकते हैं ना। वो हसीना मैडम को नकली हसीना मैडम का पता मिल गया तो वो उनके पीछे गई। अरे कहाँ गई है बिल्लू? बताना मत, मैंने बताया। बिल्ला कहाँ गई है? मलिहाबाद। ये लीजिए। ठीक है, हो गया। अब जल्दी चलिए, वो जो अभी बाइक पे गई ना उनका पीछा करना है, फटाफट। अरे मैडम मैं फास्ट नहीं चला सकता, करिश्मा मैडम ने मेरे को मना किया है। अरे करिश्मा मैडम का ही पीछा करना है, चलिए आप। क्या? अगर आप नहीं लेकर जाओगे ना तो करिश्मा मैडम ही आएगी और दोबारा आपको मारेगी। हम जल्दी सोचो, मार खानी है कि तेज चलानी है? चलिए वापस इनको मार ही खाना है। भाई साहब रुके, मैं चलता हूँ। बिल्लू द स्पाई। चल निकल। ये क्या है ये सब? देखिए, आप हम पर फ्रॉड का इल्जाम तो वैसे भी पहले लगा ही चुके हैं, अब मर्डर का भी लगाना चाहती हैं। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा फिटिंग ही खराब। दिल की जगह दिमाग है, दिमाग की जगह दिल है हमारा। बिना कुछ सोचे समझे ना हम कुछ भी कर डालते हैं, पूरा बवंडर हो जाता है। जब तक बात को हम समझने का कोशिश करते तब तक बात का चूरन हो जाता है। देखिए ना, इस बार भी कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया, आपको गलत समझ बैठे। आशा करते हैं मैडम सर इस बार भी आप अपना बड़कपन दिखाएंगे और हमें माफ कर देंगे। जी ठीक है, कर दिया माफ। अब प्लीज अपनी बाइक हटाइए, हमें जरा काम से जाना है। अरे नहीं, ऐसे कैसे? बस ऐसे ही माफ कर दिया आपने? नहीं, क्या तय हुआ था? कान पकड़कर सबके सामने उठक बैठक शुरू हो जाइए। नहीं करिश्मा जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं मैडम सर, वादा किया था हमने, और ये तो पूरा दुनिया जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है।
सॉरी मैडम सर। तजुर्बा कहता है हमारा कि तकलीफ हमें चोट से नहीं, किसी अपने से चोट लगने पर होती है। चलिए, इतना तो समझ में आया कि हमारे ख्यालातों में कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना आ जाए, आप हमारी कद्र करती हैं। माफ किया आपको। चलिए प्लीज, अब तो ये बाइक हटा दीजिए, हमें जाकर केस सॉल्व करना है। मैडम सर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप कहाँ जा रही हैं, और आपको एक बात बता दें कि हम सब आपके साथ हैं, और आपको निर्दोष साबित करने के लिए जो बन पड़ेगा कर डालेंगे। जी मैडम सर। मैडम सर, अगर कल तक हमने नकली हसीना को नहीं पकड़ा तो डिपार्टमेंट आपको इस केस में जिम्मेदार ठहराएगा। जो भी करना है आज ही करना होगा। अरे पर इतना जल्दी हम लोग कैसे क्या करेंगे पुष्पा जी? आप करेंगे चीता, अब जो कुछ भी करेंगे इन्हीं चंद घंटों में करेंगे। मैडम सर, आई ट्रस्ट यू। आप जब भी ऐसे स्माइल करते हो ना, जरूर आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लान होता है। प्लान है ना? संतू, गड्ढा? हाँ देखा मैंने। तो उससे बचाना होता है गाड़ी को। हाँ पुष्पा जी, मैंने सिर्फ लेफ्ट वाला देखा था इसीलिए। तो दाया हम देखे? हाँ, ये हसीना मलिक मुझे मिल जाए ना तो मैं उस नहीं नकली हसीना मैडम मुझे मिल जाए ना तो मैं उससे पहले तो अपने 2000 रुपए वापस लूंगा, उसके बाद में सारी बातें। कैसा आदमी है रे बिल्ला, तुम कैसा आदमी है? तू फेक हसीना मलिक पूरा ही थाना का नींद खराब कर रखी है। तुम हो कि वहाँ पर तुमको 2000 रुपए का पड़ा हुआ है। नींद कैसे ले? इसलिए 2000 रुपए ले रहे क्यों पुष्पा जी? बिल्लू, हमें कुछ नहीं कहना और तुम भी चुप रहो। संतू, क्या है ये? पुष्पा जी आपने बताया नहीं लेफ्ट में गड्ढा है। अब गाड़ी कौन चला रहा है? एक तो वैसे भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उस नकली हसीना मलिक को पकड़ेंगे कैसे। हमारे हाथ आ गई ना एक बार पुष्पा जी, वो हाल करेंगे ना उसका कि मुंह से उसकी एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत पट्टूसा ना देखा। नहीं करिश्मा सिंह, हम सबको अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी। अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ गई कि हम पुलिस वाले हैं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। जी मैडम सर। लेकिन मैडम सर, बिना पते के हम उसे मलिहाबाद में ढूंढेंगे कैसे? पुष्पा जी, एक बार बस मलिहाबाद पहुंच जाए, फिर वहां जाकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ संतू, आप पेपर देखो, मेरे पास गाड़ी की पेपर है सर। ये पेपर नकली है सर। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आपको गलत फहमी हो रही सर। एक बार आप पेपर फिर से चेक करो। तेरा कहने का मतलब क्या है कि मुझको पेपर देखना नहीं आता है? ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैडम सर, मैं देख कर आती हूँ। पुष्पा जी। यस मैडम सर। करिश्मा सिंह, प्लीज जाइए इसके साथ। जी मैडम। थाने में ले जाकर इतना मार मारेंगे कि पेपर पढ़ना लिखना सब सीख जाएगा। अगर तू हमको कुछ देना चाहता है तो फिर तेरे बारे में सोच सकता हो। अरे वाह, वेरी गुड। निकाल पैसा, निकाल। जान सकते हैं ये क्या चल रहा है? दिन दहाड़े आप लूट मचा रहे हैं। अरे आपको पता है ये मोटरसाइकिल चोरी की है, जुर्माना तो लगेगा ना? नहीं मैडम, बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप पेपर देख लीजिए मैडम, मेरे पास पेपर है। दिखाइए। पेपर्स तो असली है। भाई साहब आप जाइए ना, आप जाइए। धन्यवाद मैडम, आपने तो बचा लिया। ये तो लूट रहे थे हमें। अब आपके चक्कर में मेरी बाइक भी नहीं चालू हो रही है।
अरे ऐसा कौन सा पुलिस का ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि किसी भी बेवजह इंसान को ऐसे परेशान करना है? अच्छा, तो आप हमको पुलिस कीड़ी सिखाएंगी? वैसे आप हैं कौन? हम कौन हैं? हाँ, बताएं तुमको हम कौन? हसीना मैडम ने कहा है अपनी पहचान छुपा के रखे। देखिए, आप पुलिस है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करते रहेंगे। वही तो हम नहीं करते, आप कैसे कर सकते हो? मतलब मतलब ये कि हम आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, वो जो सामने है ना बैंक, उसके सामने गली के अंदर थाना है, जाओ उधर जाके मेरी कंप्लेंट दर्ज कर दो। मैं तुम्हारी मैया की सासू मैया, अभी तुम्हारा वर्दी उतरवाते हैं हम। वर्दी उतरवा दीजिए, मेरे पास एक और वर्दी है, वो पहन लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 चलिए। एक्सक्यूज मी, आपके कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर लिखानी है। ठीक है, आप 2000 रुपए जमा करवा दीजिए और ये फॉर्म भर दीजिए। एफआईआर लिखानी है मुझे, पुलिस में भर्ती होने का फॉर्म भरने नहीं आई हूँ मैं। एफआईआर लिखवाने के ही तो पैसे हैं, इसे सर्विस चार्ज कहते हैं। अच्छा, तो आप भी घूसखोर हैं। आपकी सीनियर कहाँ है? आपकी सीनियर से मैं कंप्लेंट करूंगी। क्या नाम बताया आपका? दिखता नहीं है? संतोष शर्मा। आप अपनी सीनियर को बुलाइए। क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये जो आपकी जूनियर है ना, वो एफआईआर लिखवाने के पैसे मांग रही है। हाँ तो फ्री में कौन सा काम होता है? देखिए, टॉयलेट जाने के भी 5 रुपए लगते हैं, हमें भी तो अपना घर चलाना है। हे भगवान, आप पुलिस होकर गैर कानूनी काम करती हैं। हम आपके खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे। आपका नाम क्या है? जिसको लिखवानी है उसको कंप्लेंट लिखवा दीजिए। हमारा नाम पुष्पा सिंह है। का भसड़ लगा रखा है यहाँ पे, क्या नौटंकी चल रहा है? अपने भौकाल पे आए ना हम, तो ये पूरा ड्रामा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। आवाज नीचे। आवाज नीचे। कहा है ना कि अगर हमारा खोपड़ी खराब हो गया ना तो वो हाल करेंगे कि इक्को ही बात निकलेगी कि दरोगा देखा पर कोई तुमसा ना देखा। करिश्मा सिंह नाम है मेरा, अपनी खोपड़ी में डाल लो।